जय लक्ष्मी माता। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में तुलसी विवाह की तिथि के बारे में और कथा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर शाम 4:04 पे प्रारंभ होगी और 13 नवंबर दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। यानी तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु पूरे 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करके एक व्रत कथा आप जरूर सुने। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जालंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म का नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया है। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के विवाह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तुलसी जिसे वृंदा भी कहा जाता है एक पवित्र पौधा है और इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे को एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के साथ उसका विवाह किया जाता है। इस समारोह में परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। विवाह के बाद तुलसी के पौधे को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। तुलसी के पौधे की विशेष पूजा की जाती है। पूजा में दीपक जलाने, फूल चढ़ाने और भगवान विष्णु की आरती करने की परंपरा भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने के समान फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ तुलसी विवाह की कथा का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। समय निकालकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।